अभी जैसे जारा का चल रहा है स्टैंड अप गर्ल, हाँ जी, तो वो मुझे हर वक्त कहती आप तो खैर अम्मा हर वक्त मुझे आप तो मेरी माँ है, आप ना क्या करें। मैंने कहा बेटा जब आप बुरा करेंगी तो मैं उधर मुंह कर लूंगी, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जब आप अच्छा करेंगी तो मैं आपको कहूंगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा बाजी ने उसको मैसेज किया तो वो तो यूं नाच रही थी ना कि खाला ने मुझे कह दिया, खाला ने मुझे कह दिया। तो अब मुझे यकीन आया, खाला ने उसको बहुत तारीफ की और कहा स्टैंड अप गर्ल आपने बहुत अच्छा फलाना सीन बहुत अच्छा किया। आपकी कभी नहीं की? ऐसे कोई मुझे याद नहीं है कि वो, लेकिन वो मुझे बुरा नहीं नहीं तो कमाल कर देता। नहीं नहीं ऐसे नहीं कभी कहा उन्होंने। अब्बास साहब ने कभी कहा हो? वो रोज कहते हैं भाई कमाल कर दिया तुमने। कि मैंने तो फसाया कमाल कर की तो मैंने कीती है कमाल करता है कमाल करता मैंने पता ही नहीं लगन देंदी। हां पता नहीं लगन देता है नहीं वो अच्छा ये बताइए कितना एज डिफरेंस कितना है आप दोनों का? है कोई 10 11 12 को। ये तो कुछ ज्यादा नहीं। हाँ हाँ मतलब अब वो वैसे ही बेचारे बाबा जी बन गए, मतलब बाबा जी वो वैसे सुस्त हो गए, जॉब खत्म अच्छा ना। नहीं, अब आप जैसी ये चुलबुली खातून जो कि यानी कि बहुत एक जिंदगी है आप में, एक लाइफ है, एक एनर्जी है, और एक आदमी जो 10-12 साल बड़ा है, निस्बतन संजीदा भी है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? संजीदा कोई नहीं है, अच्छा, खोचल है। जरा तो संजीदा हो, चार औरतां देखो टट 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 अंग्रेजी शुरू हो गई। अच्छा बच्चे भी कहते हैं बाबा बड़ी अंग्रेजियां मार रहे हैं उधर कोई साथ में, चल गया। बड़ी चीज़ है, मेरी सहेलियों में आते तो बड़ा मुस्कुराते हैं, फिर बातें करते हैं और बड़ी वो प्राउडली। जैसे अभी हमारी कुछ अपनी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था तो हम गा रहे थे, तो वो गाना था बेवफा हम ना भूले तुझे, तो मैंने उनको इशारा किया बेवफा तो बड़े यूं करके ना खुश थे। और इसके कहते वो शेर भी सुनाए ना जो आप सुनाया करती थी, वो कौन सा था? जब भी लौटा तो मेरे पास आया। यही बात मतलब इस पे वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं। तो वो अच्छा, वैसे वो कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी? हर बारी आप जरा कुछ मठे से बैठ गए मतलब, लेकिन माशाल्लाह 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 हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा मठे से बैठ लेकिन पता है क्या बात है, नहीं तो कभी आपने इतराज नहीं किया? नहीं इतराज इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा ठीक है, और वो बहुत मेरे बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकते। हाँ। तो भाई कहते हैं मुझे, जब मैं कहूँ ना वैसे आपने ये किया ये किया ये किया, आप कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, इंसान जाता है सफ़र पे, रास्ते में नाश्ता करता है, रास्ते में चाय पीता है, फिर आखिर घर ही पहुंचता है ना। एक बात नहीं है, लेकिन मुझे ना कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहूँ हूँ, मुझे पता है नहीं खेड़ कूड़ करके आ जाना इन्होंने, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है, नो नो नो, ऐसा नहीं, हल्की फुल्की मुसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी इंसान को सख्त होना चाहिए कि आपको पता है कि एक आदमी आपके साथ आपके घर में आपके बच्चों का ही बाप है और उसने कुछ ऐसा नहीं करना। चलो अगर जरा वो खुश हो जाता है 4 औरतों में तो क्या क्या बात है, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू। चुप है, तू नहीं होना खबरदार, तुम लोग पक्के हो जाते हो ना फिर। अच्छा वो पक्के नहीं होते लड़के जो है ना आजकल के फजूल सीधे होके रहना घर में। ओके इसमें सीरियस नोट, अब मैं सीरियस सवाल करता हूँ आपसे कि ये जो आपने जितनी भी गुफ्तगू की, मगर लाजिम बात है कि पहले भी और अब भी, और अब की औरत तो बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं है। पहले भी लाजिम बात है हर औरत इसके लिए तैयार नहीं होती थी, और हम खुद भी ये समझते हैं एक मिजाज होता है, जैसे आपका अपना एक मिजाज होगा, आपने जैसे भी आप अपने रिश्ते को देखती हैं, लेकिन आप समझती हैं कि बाकी जो आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, आपकी औलाद हैं, आपके दामाद हैं, आप समझती हैं कि उन सबको भी यही आज़ादियाँ हो सकती हैं? मैं आज़ादी भी नहीं कहूँगा, यही रवैया। देखिए बात सुने, मेरा मामला कुछ और है। मेरे हस्बैंड की पहले शादी हुई थी और मेरी उनकी बीवी थी और हम लोग 12 साल एक साथ रहे। नहीं वो तो थी, वो तो आपके नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मगर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी की इजाजत दे रखी है, हल्की फुल्की मौसीकी थी। शायद ये सोच रहे ना मेनू क्यों नहीं इंजदी इजाजत में। देखिए मैं आपको बताऊँ एक बात, वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इतनी सफोकेशन जो है वो सही नहीं है। और ये नहीं होता कि आदमी ने कोई गलत ही चीज़ करनी होती है। अच्छा। लेकिन इससे अगर एक महफिल है उसमें 5 6 7 औरतें हैं, आप कोई गुफ्तगू भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो आपका मेंटल लेवल भी कहीं मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह की बातें करेंगे। मैं तानू हुन एक और सवाल, एक और सवाल आया और तुसी नीलम दा अफसाना पढ़े ना, इंटीमेसी? जी जी जी, इंटीमेसी नहीं उसकी इजाज़त नहीं। अब ये बताइए कि कभी ये आपको लगा कि अच्छा जो इजाजत या जितनी भी इजाजत आपने उन्हें दी है, या आपका अपनी मर्जी है, जैसे आप रिश्ते में रहना चाहें, उससे कभी उन्होंने तजावुज किया? मुझे क्या पता मुझे क्या पता, मैं बेचारी थे, मुझे क्या खबर।
ये तो आदमी इतने चालाक होते हैं, कौन चला? बहुत चालाक होते हैं आदमी, पता नहीं लगने देते। वो बाजी बुशरा हमारे एक एक्टर है, उनको कहती थी देखो देखो बात सुनो, जो भी कुछ है तो फड़ीचिया तो ना जाया कर हर वाली मतलब जो भी करे फड़ीचिया तो ना जाए, तो ये फड़ीचे ना जाए तो ठीक है। कभी शक हुआ आपको? शक तो बहुत दफा, हमेशा शक क्या यकीन होता था लेकिन वो मुझे उनसे मोहब्बत बढ़ी है, वो स्वीट बड़े हैं, वो अब बहुत डिफरेंट खातून है, शायद वो एक बहुत अब अच्छे बहुत इंसान है। मुख्तलिफ औरत देखिए है। उन्होंने बहुत यानी कि कुछ मैं किया। यही कह रहा कि औरत मर्द किसी के लिए भी इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल होता है अस्मा। देखिए मैंने बीवी उनकी बर्दाश्त की है और मेरी नहीं, बीवी अगेन वो एक अलग चीज है नहीं, अस्मा। फिर भी वो इसलिए कि भाई हमारे घर में वो लड़ाइयां पड़ती हैं कि गुत्त पुट पुट के बुरे हाँ, हाल हाँ, कि उधर क्यों थे, उधर देखा, उधर मुस्कुराए। नो, मैं आपको उनकी तो बड़ा मैं एक जगह देख रहा था, respect एहतराम का करती ताल्लुक थी है, जी हाँ। और मैं कहती थी कि उनका कसूर नहीं है। देखिए अगर उनकी औलाद नहीं थी तो उनका कसूर नहीं था, लेकिन ये कि वो एक अच्छी खातून थी, उनकी बड़ापन था कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, ये उनका बड़ापन था। बहुत बड़ी क्योंकि वो आई थी ना पहले, मैं आई थी बाद जी, में, बाद। और वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उनको बहुत प्यार करती थी। तो अब्बास जो थे उन्होंने बैलेंस रखा हुआ था। अब अंदर का बैलेंस जो है वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन उन्होंने पता नहीं लगने दिया कभी। वो भी समझती थी मेरे साथ भी मोहब्बत है, मैं भी समझती थी। आया मुझे अहमद बशीर साहब की बात याद आ गई, वो बुशरा ने किसी जगह 10 शेयर रुपए की। वाली। हाँ वो शेयर करने नजर लोगों की। थी अब्बा हमारे जो थे हर एक के कान में कहते थे तू मैनू सब तो प्यारी है, हाँ। तू जड़ी है ना मैनू चुप कर जा, तू मैनू सारे तो प्यारी है। हर कोई अपनी जगह पे। बाद में किसी को नहीं पता चला कि कौन असल में प्यारा था। मैं चाहूंगा यही भी आप जरूर शेयर करें, लोगों को पता लगे कि 4 बेटियां थी अहमद बशीर साहब की, एक साहबजादा, एक बेटा। मगर ये आज की नस्ल को आप बताइए कि एक इंटेलेक्चुअल थे और एक मुनासिब आमदनी थी, मगर कैसे फूलों की तरह अपनी बेटियों को रखते थे, कैसे फूलों की आज़ादी दी तरह। थी, कैसे पढ़ाया लिखाया। जरूर ये अच्छा, थोड़ा सा आपको शेयर और कीजिए बात कि बताऊं? कैसे रोशन ख्याल लोग थे। बिल्कुल अब्बा रोशन ख्याल नहीं थे, बिल्कुल आजादी पसंद नहीं थी उनको। अच्छा। नो अच्छा, वे, अच्छा। बहुत कंजर्वेटिव आदमी नहीं, मगर मोहब्बत तो बहुत करते थे। मोहब्बत में बहुत, लेकिन हमें काम करने की इजाजत कोई नहीं थी। अच्छा। ना 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 ना, बाजी बुशरा ने जितनी गालियां और जूते और बेइज्जतियां कराई अरे ये हैं, मेरे लिए नई बात है। ओ माय गॉड, कोई नहीं, कोई लिबरल नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिर्फ अपनी बीवी के मामले में थे। अच्छा, उनको उस्ताद रख के दिया, उनको गाना सिखाया, उनको गाना गवाया। उनके लिए, बेटियों के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और शाम मगरिब के बाद घर से जाने की इजाजत नहीं थी। इस तजाद को आप कैसे देखती हैं कि एक तरफ इतनी वुसअत कलबी है और बहरहाल रोशन ख्याल लोग हैं बीवी के मामले में। देखें ना, उस जमाने में बीवी को म्यूजिक का उस्ताद रख के देना ये भी तो एक जी, मामूली बात है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, हमें मगर कौन वही रख के शख्स जो दिया? है दूसरी तरफ आपका ख्याल है कि बेटियों को बहुत, बेटियों के लिए यानी कि वैसे थे कि conservative नहीं, चीज़ों- क्योंकि इसको कैसे देखती मैं हैं? बताती हूँ, हमारी 4 बहनें थी, तो वो इसकी शायद वजह ये है कि वो जो सदियों से दादी हमारे दादके में था, हाय 4 ਧੀਆਂ किवें ब्याएगा, हाय बशीर दियां 4 ਧੀਆਂ कौन ब्याएगा, किस तरह होंगी। और आपको पता है अब्बा का हर 2 दिन बाद नौकरी छोड़ के आ जाते थे, जी हाँ। कोई कमाई भी ऐसी नहीं थी कि हो की बढ़ेगा ये। और जिद्दी आदमी थे। फिल्म में उन्होंने जो 2-4 रुपए थे जाया कर दिए, फिल्म का भी जो भी उन्होंने करना ही था। तो उनको एक खौफ था कि शादियां करनी है, शादियां, प्रेशर था ना, बेटियों की शादियां करनी है। क्योंकि गालिबन 2002-3 में अहमद बशीर साहब का इंतकाल हुआ। 4 में हुआ ना? जी, जी। तो इसका मतलब है कि बुशरा साहबा ने तो अपना करियर बनाया, वो तो हो चुका था, नीलम भी लिखना शुरू हो गई बचपन थी। की बात कर रही हूँ कि जब बुशरा तो फिर बाजी उन्होंने ना- कैसे कबूल किया? बुशरा बाजी के अंदर कुछ था, वो कोई और ही चीज थी। और नीलम बाजी तो खैर ये दोनों बहनें, वो तो सवाल ही पैदा नहीं क्योंकि होता। बुशरा तो बहुत कमसनी से काम वो कर तो रहे हैं। बचपन में तो अम्मी फिर को अहमद बशीर साहब ने खेत कैसे रोड इजाजत दी? बच्चों के प्रोग्राम की इजाजत हाँ। मिल गई थी उनको। अच्छा, वो दे दी लाहौर पहले। में खलील अहमद साहब का बच्चों का नहीं होता था, हाँ, तो तारे प्यारे और इस तरह का था। उसमें वो जाया करती थी लाहौर टीवी पे, ठीक है। और मैं साथ जाती थी। मुझे कहते बहन को लेके जा, वो उनको लगती थी मैं जहर, तो कहती मुसीबत ये मेरे साथ चिपकी होती है। और मैं साथ, मुझे एक याद है आज तो भी। फिर एक चीज हुई ना अस्मा, फिर इजाजत तो दी ना उन्होंने? नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बचपन में दी। जब कलियां हुआ है हाँ। तो फारूक कैसर फारूक सब की बेइज्जतियां हुई हैं वो कि मैं बता नहीं सकती। और वो भी उन्होंने कहा कि वो कॉलेज की तरफ से जाना है, झूठ बोला ना। कलियां में उन्होंने काम किया, उसके बाद वहीं पे इकबाल भाई उनको मिल गए थे। तो बाजी बुशरा ने काम बाकायदा शुरू किया। उसके बाद बुशरा बशीर, शादी के बाद। हाँ, बुशरा बशीर बहुत कम है, आप देखिएगा। जी, हाँ। बुशरा हाँ, अंसारी बुशरा ही से। अंसारी है। तो वो उसी सही कह वजह रही से मैं ये समझती हूँ कि ये बात, मतलब वो जब घर में बस गई तो फिर वहां उनका लेकिन मामला ये और बात सही इकबाल नहीं साहब का है। मामला। देखिए ये बात सही नहीं है। अब्बा आप हयात नहीं है, अब्बा मुझे मारना नहीं, डांटना नहीं प्लीज। तो बात ये कि ये बात ठीक नहीं है। बच्चे एस्केपिज्म ढूंढते हैं। जब आप उनको इजाजत नहीं देते अपनी मर्जी से जीने की, लड़कियों को, तो फिर वो ढूंढती है कि कहाँ हमें अपनी मर्जी से जीना पड़े। बुशरा बाजी के अंदर तूफानी टैलेंट था। उनका दिल, वो क्या खैर सारी करती दुनिया ने मुझे देखा बताए ना। तो वो बच्ची जो थी छोटी सी, वो क्या करती,
उनको फिर फटाफट कहा कि शादी कर लेती हूँ, चलो बस ठीक है, प्रोड्यूसर है, ओ ये काम की इजाजत देगा, चलो जी शादी होगी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरे घर में हुआ, ज़ारा मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, इतनी टैलेंटेड आपको पता ही, अब तो सबको पता है। जी बिल्कुल। अब्बास ने इजाजत नहीं दी, नो वे, नहीं काम करेगी, नहीं काम। वो रोती थी। मैं कहती बेटे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी नहीं कर रही थी, तो मैं उसको कैसे इजाजत। मैंने कहा बेटे मैंने नहीं किया, मैं आपको। वो बड़ा रोती थी। स्कूल के जो प्लेस थे, छुप छुप के ड्रामे करती थी, हम सारे देखने जाते थे छुप के, लेकिन बाबा को नहीं पता था। इतना वो रोती थी, कहते थे लॉ पढ़ो, कहती थी नहीं मुझे BNU में जाना है, मुझे फिल्म मेकिंग में, नहीं लॉ पढ़ो। बहुत 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 टफ थे। उसके बाद वही हुआ कि उसको अमेरिका से एक रिश्ता आया, और वो इसने कहा हाँ ठीक है। फौरन इस लड़की ने हाँ कर दी, क्योंकि उसको था कि मैं फिल्म मेकिंग वहाँ पढ़ूंगी, अमेरिका न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। गलत फैसला हो गया। जब गलत फैसला हुआ 8 महीने बाद वापस आ गई। तो क्या हुआ, ये नुकसान होते हैं इन बातों के। इसलिए मैं अब कहूंगी और कि मिलजुल के अगर फैसले किए जाएं उनकी रजामंदी से, क्यों नहीं, तो फिर ये है कि एक ही नुकसान जिंदगी कम है, होगा। एक ही जिंदगी है। अगर मैं अपने मियाँ को कहूँ कि आपने पिस्तौल को, गनों को संभाल के रखा हुआ है, सारी गनें ऊपर पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हैं, उनको उठा के फेंक दें लोहे की जगह पे, फेंकेंगे कभी भी नहीं। मैं अस्मा इस मौके पे ना आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जिस सच्चाई के साथ आपने ये शेयर किया, वो कि आपके ज़ाती तजुर्बात और मामलात थे, मगर मैं आपको शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि इससे मेरे ख्याल में बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे ख़ानदानों को यकीनन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। देखिए बच्चियाँ गलत फैसले कर लेती हैं फिर, क्योंकि उनको समझ नहीं आती, तो उनके साथ डिस्कशन करें, और जो आज़ादी बहुत गलत है, ये अखलाक अच्छी के बात दायरे नहीं में है, है, और ये उसमें गलत उनको चीज़ मिलनी है। चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम ब्रेक से वापस आके यहीं हाँ, से बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। बड़ा अहम मौजूद है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अस्मा अब्बास साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।